अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर 10 में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल आज नए एपिसोड के साथ हाजिर है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, ये इल्मी शख्सियत भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। फैसलाबाद में इनकी कारकर्दगी जो है बिजनेस के हवाले से भी मुतासिर कुन है। और इसके अलावा आप पाक ब्रिटिश आर्ट्स के सेक्रेटरी भी हैं। सेक्रेटरी के हवाले से पूरे वर्ल्ड में तमाम तर जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स की जिम्मेदारियां हैं उसकी कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। तो नवीद हुसैन साबरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनके साथ, उनसे पूछते हैं कुछ, उनसे कुछ सुनते हैं, कोई बातें जो हैं, कोई चुटकुले, कोई चटपटी, वो सारी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं साबरी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी साल साहब आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे बड़ी अच्छी गपशप रहेगी। प्रोग्राम आपका देखता रहता हूँ, अच्छी बात है। खामोश पीछे मेरा ताल्लुक नहीं गिराना। और लोगों को पता नहीं है आपका, बंदा पूछे नहीं, हर प्रोग्राम में तो ਤੁਹਾਡਾ भी पता। तो इतना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका और मुजीब साहिब। मेरा कितने तारीफ कराना। ये प्रोग्राम का इंट्रो होता है। जाहिल इंसान, हाथ पीछे करो जरा, हाथ इससे आगे नहीं आए, ठीक है? अब भाई जी हाथ पीछे तो दुआ कर लो यार। अच्छा गल मेरा तो, एक मिनट, सॉरी सर, हाथी भाई एक मिनट। गल ये है कि मेरा तो साबरी साहब, ठीक है, मेहमान है। बाबरी साहब, साबरी साहिब, नवीद हुसैन साबरी। साबरी जो होते हैं ना वो बहुत सलीम होते हैं, वो खाते कम है। साबरी और सलीम का क्या ताल्लुक है? वो सब्र करते हैं ना। ये तो माशाल्लाह 6 नान 1 बुर्की। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली चो एक बंदा अल्लाह ताला ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। सर मेरा तारुफ कराओ हर प्रोग्राम च नहीं। ये जो हमारे साथ इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ये मेरे प्रोग्राम का रोल है, जिनकी वजह से प्रोग्राम को 4 चांद तो लगते हैं। इनके चेहरे पे रोशनी नहीं आई माशाल्लाह। तो खैर इनके साथ भी गपशप चलती रहेगी। कोई ना मलिक साहब नाम ही दसना बता दिया, यही है। तो साबरी साहब, आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप मुझे बताएं कि आपकी जो मसरूफियात हैं, रोज़मर्रा मसरूफियात हैं, उसमें आप अपने आप को किस तरह का महसूस करते हैं? रोटी तो जान छुट्टे दे जवाब दे, रोटी ये नहीं खाती होती। बात मैंने क्वेश्चन किससे किया? अच्छा उनसे किया, सॉरी सर। जी सर। नहीं जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाश्ता जो होता है ना वो 11:30-12 बजे होता है और अभी 12 नहीं बजे। तो आप झूठ ना बोलें। तो बाकी ये है, मसरूफियात में सुबह सुबह मुझे शॉप पे आना होता है, बिज़नेस को देखना होता है जी। तो जब भाई आ जाते हैं उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। उसमें फिर कुछ PBA के काम होते हैं, कोई अपनी ज़ाती और भी चीज़ें होती हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। तो ठीक है, आप अपनी मसरूफियात जो हैं, अपने काम जो है उसको तो चलाते हो, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका ये फलाह इंसानियत की तरफ जो है वो तवज्जो कब से है? और ये काम जो है क्या आपने पाक ब्रिटिश आर्ट्स के साथ ही शुरू किया या उससे पहले भी आपके ज़हन में इस तरह के कुछ मशागल थे? नहीं जी, फलाह इंसानियत का काम मैंने डॉक्टर साहब के साथ ही शुरू किया है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ हर बंदे की आइडियल शख्सियत होती हैं, तो डॉक्टर साहब मेरी आइडियल शख्सियत हैं। जब से उनके साथ मुलाकात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम गेन किए हैं। तो उसमें एक फलाह इंसानियत का काम सबसे ऊपर है, जो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जो भी डॉक्टर साहब मुझे टास्क देते हैं उस पे मैं काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सारा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, फलाह इंसानियत कर दे। हाँ जी बिल्कुल। मैं मन्नागा था तो 50 रुपए दार। हाथ पीछे। वो भाई मेरे प्रोग्राम में बैठे हो, भिखारी हो, आप पे तो पर्चा हो जाएगा। ओ पर्चा नहीं, ਤੁਹਾਡਾ खर्चा ना हो जाए। मैंने 50 रुपए लेके दो, मैं मन्ना। क्यों मांग? फलाह इंसानियत दा नहीं, आप क्यों मांग रहे हो? गरीब हो? हाँ जी। किस लिहाज से गरीब हो? हाँ जी, किस लिहाज से गरीब हो? ਹੁਣ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਵਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। वही सुबह से सिगरेट दी पीते लै दियो 50 रुपए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾ। सिगरेट पीना एक मुआशरती बुराई है, इसकी वजह से आप मुनशियात की तरफ जाते हैं, मुआशरे को आप सिगरेट की तरफ लेके आ रहे हैं, अपना पैगाम यहाँ पे सिगरेट का दे रहे हैं। शर्म नहीं है? सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। क्यों? जो गवर्नमेंट का हाल है ना, महंगाई बढ़ी हुई है, हाँ जी। सिगरेट की वजह से इंसान बच जाता है।
ਜਿੰਨੇ 80 ਸਾਲ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢਨੇ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। जा भाई, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। आप ना जान छोड़ जाए मेरी, ठीक है, ਜਾਵਾਂ बैठे रहो जमा। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ। तो आप साबरी साहब मुझे ये बताएं, सुना है आप शायरी की तरफ भी आपका रुझान है, ये कब से आपको शौक पड़ा? जी, शायरी में तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था लिखना। तो थोड़ा सा साहिल भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शॉप पे बैठ के ना कुछ लिखता रहता था जी। तो हमारे एक जानने वाले हैं, बल्कि वो यंगस्टर के बड़े माने ताने शायर हैं, दानिश नकवी साहब जंग से हैं। तो उनका एक मर्तबा इधर मुशायरा था, तो मैंने उनको अपनी शॉप पे मदऊ किया। मैंने कहा जी आप तशरीफ़ लाएं, बैठेंगे गपशप करेंगे। तो वो भी सीधे साधे बंदे थे, वो आ गए। तो मैंने उनको ना बताया, मैंने कहा जी मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ। तो वो कहते जी आप दिखाएंगे मुझे? तो मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं, आपको दिखा देते हैं। तो मैंने डायरी अपनी ना उनको दिखाई। तो वो मुझे कहते साबरी साहब मुझे सच बताइएगा, ये आपने शायरी कैसे, किसी से मशवरा करके लिखा है, कैसे लिखा है? मैं हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं जी, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया। कहते यार आपकी बहुत सारी शायरी जो है वो अज़ान में आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर उनसे मैंने बाकायदा तरबियत ली और अभी मैं लिख रहा हूँ। कुछ नाज शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हैं, हमद भी लिखी है, उसके अलावा पंजाबी कलाम भी लिखे हैं, सॉन्ग भी लिखे हैं। वाह, तो आपने नाज शरीफ लिखी है, सॉन्ग लिखे हैं, पंजाबी कलाम है, हमद है, शायरी है। सर मैं भी एक शेर लिखिਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। हाँ जी। चलदी बस ਨੂੰ बेर मारिया, वाह भाई, वाह। नहीं वज्जा मैं फिर मारिया। इसमें शेर वाली बात कौन सी है? ये शायरी है सर। आई कहाँ से आई है? ये मैंने खुद लिखी है। बेर जब मैं खा रहा था वो एक गल घोटू सा निकला है। वो क्या गाल घोटू सा होता है? सर या तो उर्दू में बात करें या पंजाबी में करें, क्या बोंगियां मार रहे हैं आप? सर दसा दे बेर ने गल ही घुटना, उन्होंने लत्ता ते घुटन लगा। ठीक है भाई, गाल शायद मैं भी बहुत ਵੱਡਾ जी, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਧਾਰ ਲਿਖਿਆ नहीं जाता ਤੇ शेर लिखी जाते। ओ भाई साहब, उनका कोई करियाना स्टोर नहीं है, होलसेलर है वो, फैसलाबाद से ये होलसेल डीलर हैं और ये पूरे पंजाब में उनकी जो है वो डिलीवर होती है जो भी चीजें हैं। अच्छा इनसे मुकाबला करवाएं, हम भी कम शायर नहीं है। आप शायर सुनाए, शायरी सुनाए आप। पहले ਉਹਨਾਂ ਦਾ सुनो की पता उन्होंने आंदा ही ना होवे। मैंने तो पहले ही उनसे बात की है कि मैं आपसे शायरी नहीं सुनूंगा क्योंकि ये शायरी के बारे में प्रोग्राम ही नहीं है। सर हम बहुत बड़े शायर हैं। बड़े कैसे हैं? मैंने मीनार पाकिस्तान और घंटा घर के ऊपर भी बैठ के लिखा है, तो इससे बड़ा तो कोई नहीं ना है। वाह भाई, अजीब बात करते हैं आप। ये तो यार छोड़ें आप, आपको शायरी आती नहीं है। किसको? बोलना नहीं है अब, ठीक है? अब आवाज ना है आपकी। अब ये क्या है? अभी क्या बात ना हुए तो हूं मैं अपना दिल भी ना ललचावा। ये क्या दिल ललचा रहे हो? किसके साथ बात कर रहे हो आप? पागल हो? मुजीब साहब अल्लाह की कसम, मैं ऑन कैमरा ऑन प्रोग्राम ये दस रहा कि 4 बंदे मेरे नाल नाराज हो गए कि तेन बहुत झाड़ दईए। अच्छा भाई, मैंने इसमें झाड़ा क्या है? आप मतलब एक फजूल काम की तरफ रहने दें। आप मुझे साबरी साहब आप बताएं। जी जी। आपने शायरी जो है कहते हैं कि शायरी जो है वो इश्क के बाद होती है, तो आपका इश्क और शायरी क्या ताल्लुक है इसका? नहीं जी, शायरी बेसिकली ज़रूरी नहीं कि इश्क आपको कोई इस तरह का ज़माने वाला ही हो। इश्क तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो सकता है, बेशक, और हमें होना भी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क होना चाहिए। उसके अलावा औलिया कराम सूफिया हैं, उनसे इश्क होना चाहिए। तो ये तो बनी बनाई बात है साहल भाई के इश्क जो है वो हो जाए तो फिर बंदा शायर हो जाता है। तो ये मैं इससे इत्फाक नहीं करता। अच्छा साबरी साहब, ये जो अपना पाक ब्रिटिश आर्ट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, पीबीए के हवाले से आप बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, आप पर बड़े एतराज़ात आते हैं और लोग जो हैं बड़े बड़े उसमें जो उठाते हैं आप पर एतराज़। तो आप इसको किस तरह लेते हैं? क्या आप इसको संजीदा लेते हैं? आप इसको वैसे ही मतलब छोड़ देते हैं कि ठीक है जिधर को जा रही है बात जाने दें? आप इसको किस तरह लेते हैं? देखिए साहल भाई, मैं आपको एक बात भी बताऊंगा और उसमें मेरा तजर्बा भी शामिल है।
تو ہمارے جو فاؤنڈر پاک برٹش آرٹس ہیں ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ترقی کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے نا پہلے، ہاں جی، تو پھر آپ کے پیچھے باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. جب آپ کے پیچھے باتیں ہونی شروع ہو جاتی تو آپ سمجھیں کہ آپ اوپر جا رہے ہیں، آپ ترقی میں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. انسان کا جو انسان نے جدھر جانا ہوتا ہے یا جو بندے کا نشان جدھر منزل ہوتی ہے بندے کو سامنے دیکھنا چاہیے منزل کی طرف. تو میری آنکھیں جو ہے وہ میری منزل کی طرف ہیں کہ میں نے فلاح انسانیت پہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ جی. اتنے شیر لکھیا میں کہ تو جو چاہنا ہے ہونا نہیں ہونا. اچھا، تو جو چاہنا ہے ہون نہیں ہونا، ہون نہیں ہونا تے پیار ہدیڑ کے اون نہیں ہونا. واہ، اے پورے سچ دیا دعوے دارا ادھا سچ بھی سن نہیں ہونا. اگے آکھا لا کی سی تیرا اکھن کون ساڈے لئی ہندا سی پر ہن نہیں ہونا. دریا جان کے ہاتھ نہ پا لیں اکھ چشمائی پن نہیں ہونا. اس میں آپ نے ایک شعر بولا ہے پورے سچ دیا دعوے دارا ادھا سچ بھی سن نہیں ہونا. تو یہ آدھا سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاعری میرے استاد محترم میاں عاطف کی ہے. بے شک اونا دی میں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے؟ اونا کو میں سنیا تے مینوں یاد نہیں جی ہو رہا میں لکھ لیا. بڑی بے شرمی کی بات ہے. آپ چینل پہ بیٹھے ٹی وی کے پروگرام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شعر میں نے لکھا ہے. اللہ کی قسم میں لکھیا میں قسم کھانا پیا. یار اس کے رائٹر کون ہے؟ اس کے شاعر رائٹر اے ایچ عاطف صاحب اے بڑے شوق نہ کہندے استاد محترم نے اونا نے کیا میں لکھ لیا. لکھیا کنے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں کیا دسو نا لکھیا کنے؟ میں لکھیا نا. آپ تو میں کیا کہ میں دا بانی وہ بانی بھائی کیا مطلب یہ کوئی ملک ہے کوئی ریاست ہے کوئی تنظیم ہے؟ یار کہ مینوں بھی سچا ہو لیندے میں لکھیا وا انہوں نے پڑھ دے پیج میں ویڈیو کو دیکھ کے لکھ لیا. بہت عجیب آپ کی تھنکنگ ہے. پتہ نہیں آپ کس طرح کا سوچتے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کو برداشت کر لیتے ہیں؟ کبھی جھگڑا ہوتا ہوگا، لڑائیاں تھپڑ پڑتے ہوں گے؟ پہلے تے منہ چومدے سی جدوں دا تواڈے پروگرام جانا شروع ہویا تواڈیاں جھاڑاں سنن دی او تواڈے تو بھی اگے ودے. ایک عمران خان مینوں برداشتوں باہر ہویا ایک گھر دے تے اللہ دی قسم تو دلوں. اچھا برداشتوں نہیں دلوں باہر ہویا پیا. ٹھیک ہے صابری صاحب، آپ کی جو بات ہے واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ رکاوٹیں تو آتی ہیں، لیکن مجھے میرے استاد محترم طارق محمود صاحب یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں منزلوں کا گماں ابھی تک ہے، قافلہ یہ رواں ابھی تک ہے، ہو گئے بوڑھے بد دعا کرتے مگر ظالم جواں ابھی تک ہے. تو یہ واقعی ایک مطلب بڑی بہترین بات ہے کہ آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی رسائی آپ تک نہیں ہوتی. لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ کھانے پینے والے وہ بھی کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر بیسیکلی جو ہوتا ہے نا دوست اور دشمن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ دوست جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے جی، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، ہماری منزل آگے ہے اور ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جو آپ ابھی بات کر رہے تھے اے ایچ عاطف صاحب کی، تو ماشاءاللہ وہ بھی ہماری تنظیم کا حصہ ہیں. جی بالکل. بلکہ پنجاب کے وہ ہمارے پنجابی ونگ کے سیکٹری بھی ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں. بالکل. عاطف صاحب کا تو نام پورے ورلڈ میں ہے ماشاءاللہ. ان کی شاعری، ان کی شخصیت جو ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اپنی جگہ پہ ان کا سٹائل جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا میں نے طارق محمود صاحب کا ذکر کیا ہے، وہ بھی یہاں پہ ان کے اشعار بھی فعال کرتے ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا وقت اہل نظر کاٹتے ہیں، وقت اہل نظر کاٹتے ہیں، ہر گھڑی دار پر کاٹتے ہیں، بات تیری اگر کاٹتے ہیں مرتبہ دیکھ کر کاٹتے ہیں. واہ اور سانپ تو سوچتا ہی نہیں، آدمی سوچ کر کاٹتے ہیں، راہ میں یہ خبر ہوگی تجھ کو کیسے یہ ہم سفر کاٹتے ہیں. جن کی پرواز ہے لا مکان تک
उन परिंदों के पर काटते हैं, सर सलामत रहेगा तुम्हारा, ना झुके जो वो सर काटते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਘਸੋਨਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਜਦ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਅਣਬਣ ਇਨਬਨ ਉਣਬਣ ਕੀ। अच्छा, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨ ਧਮੂਰਾ ਫਿਰ ਤਣ ਤਣ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੁਣ ਤੁਣ ਕੀ। की ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ये एक आपका मसला मुझे समझ आ गया, वो ये है, बल्कि पूरे फैसलाबाद का ही मसला है, ये पैसे नहीं बोल सकते, ये पैहे कहते हैं। तो ये पैहे क्या होता है भाई? पैहे पैसे वो होते हैं जो अपनी जेब में हो, पैसे वो होते हैं जो किसी की जेब से निकलवाने हो। नहीं, ये पूरे फैसलाबाद में ये पैहे ही बोलते हैं इसको। पैहे, फैसलाबादियों की 2-3 चीजें जो हैं वो मुझे बड़ा हैरान करती हैं। ये बाइक को गड्डी बोलते हैं, ये क्या लॉजिक है? बाइक को गड्डी, रिक्शे को रश्का, सड़क को सड़क बोलते हैं, पैसे को पैहे बोलते हैं, और बिस्किट को बिस्कुट बोलते हैं। क्या है ये? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। मेरी जाए पैदाइश ये नहीं है फैसलाबाद में, ये तो जेल से निकाल आया दे। ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ आ जा। अच्छा, बेटा पढ़े लिखे आ जाए, ये क्या लॉजिक है? ਲੌਜੀਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਨ ਤੱਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ अच्छा, ਬਿਜਲੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੇ ठीक है, ठीक है, लाइट का मतलब ਦੂਸਰਾ रोशनी। ਵਿੱਕੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, अच्छा, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ओ भाई क्या झाड़ दिया मैंने? एडे बात- मोजिज मेहमान आए हुए ने, देख कितने सोने सगे मरमर का गोंगलू लगे, सगे मरमर गोंगलू चिट्टा लगा। गोंगलू है, देख के डर। तो खैर साबरी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद ਇਹ है। ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਆਈ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ, अच्छा, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल वाकई इनका हाँ, रंग हाँ जी, वाइट, हाँ। ये भी वाइट हो हो जाएगा, जाएगा, हो जाएगा, आपकी क्रीम ना काली हो जाए साबरी साहब। और दिल का नहीं मैं कह सकता, रंग इनका चिट्टा हो जाए। अच्छा, दिल का नहीं कह सकता। अच्छा ये ना कॉमेडियन जो नुसरत फतेह अली खान को- उनकी जी अच्छा, मुझे नुसरत करके साइड दी हो तो नहीं, आप ये क्या कॉमेडियां चो, कॉमेडियंस, कॉमेडियां क्या होता है? नहीं करना, मैं नहीं पढ़ता क्या तेरे को यार। अच्छा, ठीक है। उस्ताद लग गए। मुजीबुर रहमान साहिल साहिब, मैंने आज हाँ जी, आपके मेहमान ग्रामी से जी, जनाब साबरी साहब से, नवीद हुसैन साबरी साहब, नवीद हुसैन साबरी साहब से हाँ जी, चंद सवालात करने चाह रहा हूं। पूछें। साबरी साहब, आपने गोरा करने के बारे में मुझे टिप्स दी पहले। जी, जी। टिप्स तो दी ही नहीं कोई भी, क्रीम का बताया सिर्फ। बताया ना। हाँ, अल्लाह पाक आप में हिम्मत अता करे कि आप वो मुझे गिफ्ट करें, अच्छा, इंशाल्लाह भी बोलते हैं अगर देनी हो तो। पहला क्वेश्चन ये है कोई क्वेश्चन? सर, मैं होस्ट हूं ना। अच्छा अच्छा, बोले होस्ट आप। हाथ पीछे करें, ये क्या बात इधर तक आपका हाथ नहीं है, मैंने यहाँ पे इस वजह से रखा। अच्छा जी। बोले। साबरी साहब, जो आप ये माशाल्लाह फलाह इंसानियत की तंजीम चला रहे हैं, जी जी, माशाल्लाह आप फैसलाबाद को देख रहे हैं। नहीं जी, मैं आपको पूरे वर्ल्ड बताता को चलूं कि तंजीम मैं नहीं चला रहा, मैं एक छोटा सा नुमाइंदा हूं तंजीम का। तो तंजीम तो अल्लाह की रहमत से चल रही है, अल्लाह ताला बरकतें डालता रहा है बेशक बेशक और ये तंजीम चल रही है बेशक। जी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये टायर का नट होता है ना गड्डी का, हाथ पीछे। तो यार इन्ना ते अच्छा, पूछ ले। टायर का नट होता ना, जी, वो जी। भी उर्दू में करें बात या जो टायर का बोल्ट होता है ना, बोल्ट बोल्ट क्या? बोल्ट बोल्ट, अच्छा, तो वो भी जरूरी होता है। मेरी मनियारी की दुकान है, प्लीज मुझे गाड़ियों की तरफ ना लेके जाए। नट मैंने बोल्ट मजाक वाला नहीं लगा था। नहीं, वो मैं जानता ही मैंने नहीं अरे नट की बोल्ट आप का। मिसाल दें कोई। अच्छा, अब कॉस्मेटिक्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी की बात बात कर लेते करें, तो- मनियारी की बात करें, मैं वही करने लगा। रंग चिट्टे करने वाली क्रीम दी गल करो। मैं वो तो मैं ऑफ द कैमरा करांगा, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ, जी हाँ जी, जी। ਉਹ ਅਗਰ ਲੱਥ ਜਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਨੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। वाह, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਰਲਡ ਲਈ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਜੀ, ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। इंसानियत दी क्या बात है, बहुत मोहब्बत। ये बिल्कुल सच है। साबरी साहब जो हैं वैसे भी ये अदना कारकुन नहीं है, पाक ब्रिटिश आर्ट्स के जो बुनियादी मेंबरान हैं उनमें साबरी साहब का शुमार होता है। प्रोग्राम जो है ਦਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੇ क्या मोटा ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਨ ਸੋਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਦਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਦੀ 48 ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਸਟ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ हाँ ਜੀ जी। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਫੇਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੱਗਣਾ। मैं जी बताऊंगा। जी जरूर जरूर। अच्छा जी, तो नाजरीन वक्त की कैद है और ਨਹੀਂ वक्त ਕੋਈ जो है वो ਕਹਿ अपने- ਵਕਤ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਕਦੀ बिल्कुल पढ़े लिखी गल वक्त करो। की कैद मुझ पर है, वक्त नहीं कैद होता। जाहिल इंसान, आपको ये नहीं पता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई तेरे आपको ये पता है ना, मतलब कि ये टाइम लिमिट होती है, ऐसे करके प्रोग्राम जो है उसको वाइंड अप की तरफ लेके जाना होता है। इसके बावजूद आप मेरी बात में बोलते हो, मेरी बात में बोलने की इजाजत नहीं है, ठीक है? अपने तौर पे जो मर्जी बात कर ले नाजरीन से करो। नाजरीन यहाँ पर वक्त की कैद है। नहीं, ये मैं कर रहा हूँ अभी, ये मैंने बात करनी है तो मैं सामने। था मेरा बोल पाटा और समझ नहीं तो आप अलग से प्रोग्राम हो जाता तो अलग से प्रोग्राम कर लें आप। तो साबरी साहब, पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से जाहिर बात है आप सेक्रेटरी हैं, आप काम कर रहे हैं, पीबीए की तरफ से कोई मैसेज जो है हमारे नौजवानों को देना चाहें आप? सब नौजवान नस्ल में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे साथ आएं, हम मिलकर काम करें और जो भी काम आप कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं आप हमें दस्तरखान में बुलाएं, तो ये आएंगे तो इनका इंसानियत की खिदमत में शौक़ बढ़ेगा कि यार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी जाऊं। अगर आप एक प्लेट पकड़ा देते ना, सिर्फ एक प्लेट पकड़ के किसी को पकड़ा देते वो ज़रूरतमंद खा ले, तो आपके भी ज़िम्मे में नेकी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए भी नेकी लिखी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो जज्बा होता है ना, नेकी का जज्बा, वो हर बंदे में मौजूद होता है। सिर्फ कुछ बंदे देख के करते हैं, कुछ बंदों में अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है और कुछ बंदों को बताया जाता है, तो फिर वो नेकी की तरफ आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करना है, हमें, क्योंकि हमने इस काम को पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हमें ज़ाहिरी बात है साहिल भाई, लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल, अफरादी कुव्वत जो है ये हाँ, बड़ी जो जज्बा रखते हो कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह पाक, हमारी तो दुआ है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। आमीन आमीन आमीन। तो बात करने का मकसद ये है, डेथ स्लिमिंग ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश। ये क्या है अब? यार तेरे हादसे ने मेरी इंग्लिश। नहीं, मुझे अब ये बताइए क्या है दैट स्लिमिंग वर्ल्ड दा फला, ये मैं क्या है? उन्होंने कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या अंग्रेजी? अल्लाह की कसम है। ओ भाई अंग्रेजी, या तो अंग्रेजी में बात कर लें। आई कैन बिलीव इट, यू वेरी हंगरी भूखे। ये किस बारे में अब? इट इज साइन ऑफ पुअर मैन, यू कम टू अगेन ऑफ द पुंजे। अच्छा ठीक है। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह ताला सबको भलाई का जज्बा दे, अच्छाई की तरफ बढ़ने की ताकत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे, और पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करे, काम में आगे भी बढ़ती रहे और लोगों की भलाई जो है वो होती रहे। पूरे वर्ल्ड में 40 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो है वो अमली तौर पे काम कर रही है। तो अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की दे। और तमाम जी, पाक ब्रिटिश आर्ट दे नाल ना ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਨਾ ਪੀਬੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ वही पाक ब्रिटिश आर्ट्स है। ठीक हो गया। तो ये यार मैंने आपको बताया था कि मेरे बात में नहीं बोलना, ठीक है? तो जी इसके साथ ही आज का प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम खबरदस्त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।